तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू स्कोडा कुशाक। आज स्कोडा इंडिया ने अपनी ऑल न्यू कुशाक का फेसलिफ्ट अवतार इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अगर आपका विचार है टाटा सिएरा और किया सेल्टोस को लेने का, तो यहाँ पर स्कोडा इंडिया ने उन सब का गेम एक तरीके से ना बहुत भारी कर दिया है। यहाँ पर आपके सामने पेश है ऑल न्यू स्कोडा कुशाक अपने मोंटे कार्लो एडिशन में, यानी कि जो किया एक तरीके से अपनी जीटी लाइन में ऑफर करती है सेल्टोस के साथ, वैसे ही बातचीत स्कोडा भी करता है अपनी गाड़ियों के साथ। तो लॉन्च के साथ ही ना मोंटे कार्लो स्कोडा इंडिया पहली बार लॉन्च कर रहा है। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। आपने कभी सुना कि बेस मॉडल में आपको अलॉय मिल रहे हो, आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा हो, अंदर डिस्प्ले मिल रही है और गाड़ी में सारे फीचर फंक्शन वो दिए गए जो किया सेल्टोस और जो टाटा सिएरा अपने मिड मॉडल में देती है। तो आज की वीडियो में बने रहो और इस गाड़ी के नए नए कलर ऑप्शन देखो, नया नया जो ट्रांसमिशन आया है। सबसे खास बात, एक नया ट्रांसमिशन आया है। जो लोग यहाँ पर 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पर उनको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल रहा है। अभी तक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल रहा है, लेकिन स्कोडा इंडिया ने कहा भाई छोड़ो उसको, यहाँ पर नया ट्रांसमिशन अब आपको देते 2026 में। तो सबसे पहले शुरू करूंगा इस गाड़ी के डिजाइन से। और भाई डिजाइन ना गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है। अभी मोंटे कार्लो है तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक प्रीमियम फील आएगी, क्योंकि जो क्रोम एलिमेंट है बिल्कुल गायब कर देती कंपनी। यहाँ पर जो भी आपको ब्लैक ग्लॉस पियानो ब्लैक मिलेगा, मोंटे कार्लो की बैजिंग, और ये 491 लीटर का बड़ा बूट स्पेस। भाई बहुत बड़े साइज़ का नंबर बता दिया इनने, जो इससे पहले यही जो कुशाक थी 381 लीटर का मेंशन कर दी थी। अब क्या ये यहाँ पर इनका मेजरमेंट का जो भी क्राइटेरिया है उसमें चेंज हुआ है, या फिर इसका जो डायमेंशन है वो बड़ा है, वो आ रहा है आपके सामने थोड़ी ही देर में। लेकिन 491 लीटर का बूट स्पेस आपके सामने, 40-60 का ऑप्शन आपके सामने है। उसके अलावा जो काम का फंक्शन भाई, स्पेयर व्हील यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है। इसका साइज़ है 205/55 रेडियल 16 इंच का आपको स्टील रिम मिलेगा, जो कि आपको स्टील रिम के साथ है। लेकिन जो सबवूफर है वो भी आप देखिए फोक्सवैगन जर्मनी यहाँ पर मेंशन होते हुए आपको दिख जाएगा। उसके अलावा ऐसा कुछ स्पेस है। गाड़ी सबसे ज़्यादा जो स्पेशल अपने साथ लेके आई है ना, वो है भाई डिज़ाइन। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कॉस्मेटिक अपडेट है वो भी है। उसके अलावा जो पावर ट्रेन में अपडेट है वो भी आया हुआ है। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन आप देख लो, पीछे भी देखेंगे लो डाउन जो पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं, साथ ही अगर आप देखिए पार्किंग सेंसर वो भी है, रिवर्स कैमरा यहाँ पर है। लेकिन भाई आप कहेंगे 360 डिग्री कैमरा का है, वो सारी चीज़ें का है, तो आगे आगे आ जाओ, आपको सब बताएंगे। उसके साथ ही ये जो कलर ऑप्शन है, ये है इसका स्टील ग्रे कलर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल नया कलर ऑप्शन आया है। इसमें एक शिमला ग्रीन का भी ऑप्शन है, उसकी वीडियो बनाई है। उसके साथ ही एक चेरी रेड का ऑप्शन है, उसकी भी वीडियो बनी है। लेकिन ये जो अलग सा तड़कता भड़कता एक नार्डो ग्रे और थोड़ा सा वाइट का शेड लेते हुए ना आपके सामने आ रहा है, जो कि स्टील ग्रे कलर ऑप्शन है, बहुत सही लगता है। अब आप कहेंगे हर्षित भाई क्या इसके डायमेंशन बढ़ाए इन लोगों ने, मतलब इस गाड़ी को बड़े करने की कोशिश करी, जैसे किया इंडिया ने अपनी सेल्टोस को बड़ा कर दिया, सिएरा सबसे ज़्यादा बड़ी होने की कोशिश करी। तो इस गाड़ी की जो डायमेंशन है ना, अभी भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, अगर आपको एक 5 सीटर गाड़ी चाहिए और आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली भाई इसमें खूब आराम से बैठ के चले, तो क्या ये गाड़ी वो काम आपको करके देगी? तो थोड़ा ना वाइड एंगल में देखो आप एक बार। मैं ये कहना चाहूँगा जो इसके डायमेंशन है अभी, वो आपको वही सेम जो पहले मिलते थे उससे 4 mm ज़्यादा बड़े हुए मिलेंगे ब्रोशर के हिसाब से। लेकिन जो ओवरऑल इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म है, जो व्हील बेस है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस गाड़ी का जो सीटिंग लेआउट है उसमें फेरबदल है। इस गाड़ी में आपको मसाज सीटिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये गाड़ी एक मिड साइज एसयूवी है, तो यहाँ पर एक मसाज सीटिंग का जो ऑप्शन है वो इसको थोड़ा अलग बना रहा है। उसमें थोड़ा जो सीटिंग का लेआउट है वो भी बदला हुआ है। बाकी बातों ही बातों में आप गाड़ी के फ्रंट लुक में पहुँच गए हो। भाई गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा आपको, मतलब यही इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है। जो हेडलैम्प है वो रीडिज़ाइन किए गए और गाड़ी दिखने में भाई बहुत प्यारी लगती है आपको। जो स्टील ग्रे की थीम है, उसके साथ ही पियानो ब्लैक थीम, थोड़े जो रेड इंसर्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे, और ओवरऑल गाड़ी आपको ऐसी लगेगी। जब से हमने स्कोडा की जो अपनी काइलैक है वो देखी है, उसके बाद ना जो डिज़ाइन ट्रेंड है स्कोडा ने बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर दिया है जो मास मार्केट कार है, स्पेशली उनके लिए। क्योंकि जो उनकी प्रीमियम कार जैसे कोडियाक और वो सब गाड़ी है, ऑक्टाविया में तो बढ़िया सा डिज़ाइन आता ही है। लेकिन यहाँ पर भी ये जो पहले तो थोड़ा सा हेक्सागोनल ग्रिल और वो आती थी कुशाक के साथ, उसको बाय बाय कह दिया है। जो नॉर्मल एक अच्छी दिखने वाली ग्रिल, थोड़ी सी प्रीमियम लुकिंग कार, वैसा लुक डाला है और अच्छी लग रही है। मतलब जो बुलंदियाँ हमें काइलैक के साथ देखने को मिली, इस गाड़ी को भी मिल सकती है। उसके साथ ही फ्रंट का ओवरऑल अपील आप देखेंगे। एक चीज़ आप मिस आउट करोगे भाई, अडास का है गाड़ी में, तो अडास नहीं है। 360 डिग्री कैमरा का है तो वो भी नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में ना वो चीज़ आ सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि जिस हिसाब से भी स्कोडा इंडिया मतलब थोड़ा फीचर उन सबको ना थोड़ा सोच समझ के देती है, तो वो एड ऑन कभी भी किया जा सकता है। बाकी मोंटे कार्लो की थोड़ी बैजिंग और ये सब देखेंगे। कुछ आप हेडलैम्प के मल्टीपल सेगमेंटल डिज़ाइन देखेंगे, स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग मेंशन करिए, एक एलिमेंट यहाँ देखोगे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है। उसके अलावा ओवरऑल जो गाड़ी की फ्रंट सिलुएट है काफ़ी बढ़िया लगती है। डायमेंशन में कोई अंतर नहीं है। गाड़ी लंबी भी लगभग 4 mm करी गई है, वो भी बम्पर में ये जो इधर उधर कुछ थोड़े फ्लैप्स और वो आए उनके वजह से। चौड़ाई ऊंचाई सब सिमिलर है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 188 mm का है, और ये गाड़ी का जो ओवरऑल सेगमेंट है ना
10 लाख से लेके 19-20 लाख रुपए वाला सेगमेंट है, मोस्टली ये 10.5 से लेके जो 19 लाख वाला सेगमेंट है वहीं पर गो ऑन करती है। तो जो ये सेगमेंट की गाड़ी है ना, अगर इस गाड़ी को सेल्टॉस के बगल में रख दोगे तो कहीं से भी ये डाइल्यूट नहीं होती है। इसका डिज़ाइन अभी भी बहुत स्ट्रांग लगता है। कोई भी अगर ऐसा कुछ एक बंदा अपने हिसाब से गाड़ी प्लान कर रहा हो कि मुझे प्रीमियम दिखने वाली गाड़ी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए गाड़ी, अच्छा स्पेस होना चाहिए, और ओवरऑल जो स्कोडा का अपना एक इंटरनेशनल डिज़ाइन उनकी ट्रेंड है उनको फॉलो करता है उन्हें, तो गाड़ी जमती है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी मोंटे कार्लो और वो आपको जो ट्रीटमेंट है हर जगह दिखेगा, जैसे लोअर लिप आपको पियानो ब्लैक है, कुछ ग्रिल का रीडिज़ाइन किया गया है और ऐसा कुछ आता है गाड़ी का ओवरऑल सिलुएट। उसके साथ ही ये गाड़ी आपको जो विंड स्क्रीन और उसका डायमेंशन देती है ना, गाड़ी को चलाने में विजिबिलिटी प्रॉपर दे जाती है। आपको मोंटे कार्लो की बैजिंग दिखेगी, उसके साथ ही जो अलॉय है आपको मोंटे कार्लो की याद दिलाएंगे और काफ़ी अच्छे लगते हैं। साइज़ है इनका 205/55 रेडियल 17 इंच का टायर है, गुड एयर का रबर है और ट्रिपल मैक्स 2 सीरीज़ का टायर यहाँ ऑफर किया गया है। ये प्लास्टिक क्लैडिंग आपको मिलती है, आउटर क्लैडिंग भी प्लास्टिक में है, साइड से ये रनिंग बोर्ड में भी प्लास्टिक चलती है और ये इसका ना 1.0 TSI ऑप्शन वाला इंजन है जिसमें आपको 118 हॉर्स पावर और साथ में आपको 178 Nm का टॉर्क मिलता है। ये 999 सीसी कैटेगरी का इंजन है जहां पर आपको 3 सिलेंडर लेआउट में इंजन मिलता है, TSI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और अगर आप इसमें 1.5 TSI के साथ जाएंगे भाई, जो कि 1500 सीसी कैपेसिटी में है, 4 सिलेंडर लेआउट के साथ है, वहाँ पर आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको रियर में डम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलेगा, बाकी 50 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिल जाता है। गाड़ी में कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं है, अब इंटरनेशनली इसमें डीजल भी दिया जाता होगा। तो यहाँ पर ये जो एक एडिशनल कटआउट है तो ये DEF के लिए आपको फिलअप करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। बाकी ओवरऑल जो सेंट्रल लॉकिंग से ये सब चीज़ें एक्चुएट होती है ना, बढ़िया से काम करती है। बाकी ये आप इसके देख रहे हैं पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इस गाड़ी की पहचान है भाई, बिल्कुल एक तरीके से नई जो आप कुशाक देख रहे हैं ना, कहोगे नहीं कि भाई आप सनरूफ मिस कर रही है, बिल्कुल आ गया है इस गाड़ी के साथ। तो ओवरऑल इस गाड़ी को देख के आपने क्या समझा? इस गाड़ी को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ये गाड़ी में सनरूफ बड़ी हो गई है, जो अंदर पीछे मसाज सीटिंग ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा। बाकी अगर आप इसके प्रेस्टीज मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेज इंटीरियर्स मिलते हैं जो कि ब्लैक के मुकाबले ज़्यादा एयरी और थोड़ा और स्पेस वो सब आपको दिखा जाते हैं। उसके अलावा क्या है इस गाड़ी के साथ? उसके अलावा है नया ट्रांसमिशन। बाकी जो लोग बेस मॉडल ले रहे हैं उनको तो सभी चीज़ मिल रही है। आपको जो सनरूफ है थोड़े छोटे साइज़ की वो मिल जाएगी और जो लाइटिंग है वो आपको LED में मिल जाएंगे। रियर में भी जो टेल लैंप है वो भी LED के साथ है और इधर उधर के फीचर मिला मिलोगे ना, बेस मॉडल जो बाकी कंपटीशन दे रहा है उनके मिड मॉडल तक पिच कर रहा है। एक नज़र में आपको इस गाड़ी के मैं जो इंजन बे है और जो फ्रंट इंटीरियर लेआउट है इससे मिला दूँ तो इस प्रकार का जो इसका अंदर का इंटीरियर लेआउट है वो मुझे दिखा। किस हिसाब से जो डैशबोर्ड है ये आपको हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा दिखा रहा है, थोड़े से जो रेड फिनिशेस है जो कि मोंटे कार्लो की थीम आती है ना वही है जानी पहचानी। जो स्टीयरिंग में मिलता है 2 स्पोक स्टीयरिंग है, स्कोडा का लोगो है, कुछ फंक्शन फीचर इधर दिए गए, क्रूज़ कंट्रोल का डायल यहाँ रहता है इनका और ये जो 10 इंच की स्क्रीन यहाँ दिखेगी, एक बड़ा साइज़ का जो 10 इंच का क्लस्टर है यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये चीज़ें नई नई इसमें दिख रही है और ये सीटिंग लेआउट। बाकी इस ओर अगर आप आओगे तो डोर पैनल आपको ऐसा दिखता है कुछ। अगर आप यहाँ पर देखें ये भी थोड़ी रेड हाईलाइट डाली गई है इनकी तरफ से। ये ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर देखेंगे ये लेदरेट जो आपको थोड़ा पैडिंग मिलती है, 1 टच अप डाउन का फंक्शन ड्राइवर साइड डालते हैं लोग और कुछ स्पेस इस तरीके से इनने यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो सीटें हैं वो ऑफर की गई है और ओवरऑल जो अंदर का स्पेस एम्बियंस है आपके सामने आता है। मतलब ये परफोरेटेड सीट है और वेंटिलेशन के फंक्शन के साथ भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा इस गाड़ी के अंदर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ किस हिसाब से और क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो की फॉब है वो आपको दिखेगी किस तरीके से ना, जो इसका सारा आपको इल्यूमिनेशन और जो भी जो कंट्रोल है वो आपके सामने आता है। और दोस्तों यहाँ पर स्वागत है आपका। जो आपकी कुशाक का ड्राइविंग कॉकपिट है ना किस प्रकार से दिखाई देता है, तो ऐसा पूरा अंदर का आपका व्यू आने वाला है कि स्पोर्टी कार है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चीज़ें चाहिए जिस हिसाब से डैशबोर्ड में मल्टीपल आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा, अलग अलग मटेरियल्स है, कुछ थोड़ा डार्क फिनिश है, एक क्रोम का एलिमेंट शायद यहाँ पर डाल दिया इनने जो कि मोंटे कार्लो के हिसाब से तो होता नहीं है लेकिन क्रोम दिया हुआ है। कुछ अंदर भी देखेंगे ये भी डोर हैंडल आपको क्रोम के साथ दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका कॉकपिट है तो इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें ना आपको दिख जाएगी। अगर आप इंजन स्टार्ट करना चाहते हो तो इंजन स्टार्ट होता है विदाउट एनी रंबल और वो सारी चीज़ें बिल्कुल मज़े से आपको यहाँ पर साउंड आने वाली है। सारी चीज़ें जैसे काम करती थी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काम कर रही है। और एसी और इसका कंट्रोल आप देखेंगे काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि हर्षित भाई क्या स्कोडा ने अपनी जो कुशाक लाइनअप है उसका जो एसी है उसको इम्प्रूव करा। अभी तो कूलिंग प्रॉपर करते हुए मुझे लग रहा है, लेकिन जो इसका ड्राइव टेस्ट है उसमें और बढ़िया तरीके से बता देंगे आपको। बाकी वेंटिलेशन के फंक्शन देखेंगे तो फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन इसमें मिलता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग का अगर आप देखें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन देता है।
आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन रहता है इसमें। ये नया ट्रांसमिशन है जो कि 8 स्पीड का है, और 8 स्पीड के होने से क्या होता है ना, ये गाड़ी बेहतर तरीके से जो गियर सिलेक्शन है वो कर पाएगी। हाई स्पीड में चल रही है, शहरों में चल रही है, थोड़ा चढ़ाई वाले रास्ते में, या फिर थोड़ा अगर आपको हाईवे में ज़्यादा चलना है जहाँ पर ओवर ड्राइव का ज़्यादा इस्तेमाल हो, उस अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसमिशन है इंजन की स्पीड को अकॉर्डिंगली मैनेज करके गाड़ी को एक बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और एक बेहतर परफॉर्मेंस की ओर ले जाएगा, जिससे इस गाड़ी को चलाने का ज़्यादा आनंद आएगा। अभी तक इस गाड़ी को चलाया किसी ने नहीं है, तो एक फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको दे पाएंगे कि कैसा गाड़ी का ये जो कैरेक्टर है ना, ये चलाने के बाद होने वाला है। बाकी इस गाड़ी को हमें चलाना है, उसके बाद आपको बताएंगे स्कोडा ने क्या खास करा अपनी कुशाक फेसलिफ्ट के साथ। बाकी IRV में और उनकी चीज़ें देखें तो आपको बहुत बढ़िया बेजलस डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी मिरर और वो सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, लाइट्स भी नहीं है। इस ओर मिरर का ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी पैनोरामिक सनरूफ आपके सामने, जो कि कुशाक की एक नई जो USP है वो ऐड ऑन हो रही। तो इस तरीके से सनरूफ है जो कि इतना आपके सामने ओपन हो जाती है, और इसको अगर आप बंद कर देंगे तो ये ऐसे यहाँ पर बंद होगी। जो पीछे कवर है वो भी वहीं से आपका आने वाला है। बाकी जो यहाँ पर कुछ और लाइट्स और इसके कंट्रोल मुझे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर बना के दिए गए हैं, जो कि ऐसे बड़े बड़े बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी ठीक है, अगर ये टच बेस होते तो और थोड़ा प्रीमियम लेआउट हो सकता था, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। तो जो ओवरऑल इंटरफेस है ना, काफ़ी सिंपल रखा गया, मतलब ठीक ठाक। आपको फ्यूल इकोनॉमी, स्पीड और रिफ्यूल क्वांटिटी कितना भरा है, रेंज कितनी मिलेगी, इकोनॉमी, बेसिक जो भी फंक्शन है मिल जाता है। और एक स्पेशली बटन मिलता है जिसको आप असाइन कर सकते हैं कोई भी फंक्शन के लिए, एज अ शॉर्टकट या फिर जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो मैं वन टच डाउन आपका फंक्शन दिखा रहा था ये मिलता है, और UV कट के साथ ये आ जाता है। मैनुअली भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और ये बताता भी है M मोड में है या फिर ये D में है या रिवर्स में लग चुकी है गाड़ी। देखिए कैमरा इसका अभी ऑन हो चुका है, तो कैमरे को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या कैमरे की जो क्वालिटी है आपके सामने आ पा रही होगी। तो इस तरीके से जो कैमरा है आपके सामने आ रहा है, रिवर्स कैमरा। जो गाइड लेंस है ये शायद इसके साथ नहीं चल रही है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी आप सारी चीज़ें देखेंगे, रिवर्स यहाँ पर लगा हुआ है, कैमरे को आप देखेंगे ठीक सी ओके से जो इसकी क्वालिटी है वो आपके सामने आती है। कुछ और फंक्शन फीचर, पार्किंग सेंसर फ्रंट में है उसके लिए रखा गया है, बाकी ठीक है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, जो रिवर्स कैमरा है इस तरीके से कोई अगर पीछे जाता है या कोई उसके प्रॉक्सिमिटी में भी आता है तो जो कैमरा है वो एक्टिवेट होता है। और स्टीयरिंग के साथ जो इसका डायनेमिक गाइडलाइन वाला फंक्शन है, मुझे नहीं लग रहा कि वो काम कर रहा है, या फिर इसमें है भी नहीं। तो ये जो लाइन्स है ये आपको बताती कि गाड़ी कहाँ जाने वाली है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो जो सारा AC वेंट का कंट्रोल पार्ट है वो आपको दिखेगा। जो वेंटिलेशन के फंक्शन है सीट्स में, कुछ और फंक्शन फीचर आपको AC के रिलेटेड मिलेंगे। और ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है ये बेस मॉडल से मिलना है, मतलब AC वाला पार्ट इसका ऑटोमेटिक है बेस मॉडल से। कुछ और इसकी फिनिशेस देखेंगे, ये सारी चीज़ें भी ठीक से रखी गई है। बाकी बाहर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, तो अंदर कैसा गाड़ी का इंसुलेशन वो सब है तो वो हम आपको ना थोड़ा और देर में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक हो गया। लेकिन ओवरऑल गाड़ी के अंदर का जो एम्बियंस है काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगभग मैं इस गाड़ी के अंदर 2 मिनट 3 मिनट से बैठा हुआ हूँ, तो AC भी अकॉर्डिंगली काम सही कर रहा है। हम आज कोचीन के अंदर है, तो कोची में जिस हिसाब से गर्मी है आज 25-30 डिग्री का टेम्परेचर है, अभी तो AC सही से काम कर रहा है। पहले थोड़ा कुशाका और स्लाविया के साथ रहता था कि जो AC है खड़ी गाड़ी में उतना एफिशिएंटली नहीं दे पाता था आपको कूलिंग, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर तरीके से करता हुआ दिख रहा है। बाकी फिर भी इस गाड़ी को चलाएंगे ना तब और बढ़िया से आपको बता पाएंगे। और यहाँ पर ये सारा कंसोल वो सब चीज़ें देख लो, कुछ स्पेस देखोगे, यहाँ पर भी स्पेस है अच्छा सा, ये स्लाइड करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। उसके अलावा हैंड ब्रेक है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपके सामने जो की फॉब है अभी भी जानी पहचानी आपको मिलती है। ये भी देखेंगे लाइट्स आई थिंक मिलती है इसमें LED, और कूलिंग का भी ऑप्शन इसके साथ दिख जा रहा है। तो ये है भाई सारा मामला। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की ओर, और वहाँ पर समझते हैं ना किस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 8 स्पीड का नया ट्रांसमिशन आया इस गाड़ी के साथ, और क्या ये फील कराता है और कैसा क्या कुछ है। बाकी गाड़ी अभी स्टार्ट है, AC भी ऑन है, तो ज़्यादा NVH आपको नहीं आ रहा होगा। थोड़ा फ़ैन की स्पीड आ सकती है, ऑटो में डाल देंगे तो बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर उन्होंने कराया, तो फुल ब्लास्ट में जो AC है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब काम करा है AC में, AC सही से काम कर रहा है, इतना है कि मतलब हमें सर्दी लग जाएगी। बाकी उसके अलावा लाइट्स का इल्यूमिनेशन आप देखें तो लाइट्स का जो थ्रो है ना, बीम थ्रो ठीक लगेगा आपको, उसमें कोई शिकायत नहीं है। और जो मेन टॉगल आता है यहीं पर आता है फॉग लैम्प, और उसके लिए स्पेशली आप अपने अकॉर्डिंग यहीं से कर सकते हैं। बाकी ये लाइट्स के लिए आ जाता है, तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं किस हिसाब से लाइट्स और उनके कंट्रोल हैं। बाकी बेस मॉडल से 6 एयरबैग, ABS, EBD जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर होते हैं वो सारे ही जो कंपनी है वो आपको ऑफर कर रही है। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसके यहाँ देखते हैं, और ये जो मेटल पैडल्स आप देख रहे हैं ना, ये भी काफ़ी एक स्पोर्टी फील देते हैं। और जो मोंटे कार्लो है भाई उसकी पहचान सी बन जाती है। बाकी लाइट्स और इसकी अगर आप बीम थ्रो उन सबको देखना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग दिखाई देती है गाड़ी। थोड़ा अगर आप इस शॉट में देखें तो ऐसी दिखती है गाड़ी, बहुत सही।
और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाता है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में क्या नई पावर ट्रेन आपको मिल रही है। पावर ट्रेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंजन तो पुराना ही है, यानी कि जो 1.0 TSI इंजन आता है 999 सीसी के रेंज में आपको डिस्प्लेसमेंट देता है और 3 सिलेंडर लेआउट में है, पेट्रोल इंजन है टर्बोचार्ज। लेकिन यहाँ पर जो पावर आपको मिल रही है ना 115 हॉर्स पावर, 115 हॉर्स पावर और साथ में आपको 178 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन भाई जो सबसे ज़्यादा गजब चीज़ है, यानी कि जो नया गियर बॉक्स आया है, 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आया है, जो पहले 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक था उसको रिप्लेस करके ये नया जो ट्रांसमिशन है आपको ऑफर किया गया। और इस हिसाब से जो इसकी साउंड है वो आपको दिखेगी। इंजन हमने लगभग ऐसा स्टार्ट कर लिया कि अब ये कोल्ड स्टार्टिंग नहीं है, जो इसकी नॉर्मल आइडलिंग यहाँ पर हो रही है वो है। ओवरऑल देखें तो 3 सिलेंडर लेआउट के हिसाब से थोड़ा बहुत जो आपको रंबल लगती है वो फील होगी, लेकिन इंजन भाई पावरफुल बहुत है। 115 हॉर्स पावर बनाता है, 178 Nm का टॉर्क बनाता है, 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है और 6 स्पीड का मैनुअल का भी ऑप्शन है। और मोंटे कार्लो में ये भी ऑप्शन दिया गया, अगर आप चाहे 1.5 TSI के साथ जाना तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन वो मैनुअल के साथ नहीं मिलेगा। 7 स्पीड DSG का ऑप्शन मिलेगा और आपको रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन उसमें मिल जाता है, बाकी उसमें मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा अलग पार्ट रहा। बाकी ओवरऑल जो इंजन है काफ़ी प्रीमियम लगता है, उसका जो पूरा मैनेजमेंट है काफ़ी सॉर्टेड लगेगा। और एक जो प्रीमियम कार आप मांगते हैं ना इंटरनेशनल, जो एक जर्मन क्वालिटी रहती है नॉर्मली, वो रहने वाली है। और यहाँ पर कोई NVH और उसका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सही काम किया गया। बाकी उसके अलावा एक जो नई चीज़ है, जो यहाँ पर इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पर LED बार मिलता है ना, ये भी जमता है भाई इसके ऊपर, और फ्रंट से गाड़ी को जिस प्रकार से दिखाई देती है बहुत प्यारी लगती है, इसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है। अब हम एक क्विक लुक में इस गाड़ी का जो सेकंड रो है ना भाई, उसको एंजॉय कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका स्वागत है ऑल न्यू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का जो सेकंड रो लेआउट है ना, किस हिसाब से आपको ऑफर किया गया। ये इसका मोंटे कार्लो एडिशन है, तो जो भी अंदर के लेआउट आप देखेंगे थोड़ा ब्लैक थीम में आपको लगने वाले हैं, जिसमें आपको नॉर्मल प्रेस्टीज मॉडल के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर फील हो रहा होगा। जो लेदरेट है उसका जो कलर है वही चेंज हुआ है, लेकिन जो मटेरियल है, जो सारा कंफर्ट और जो सारा मामला है ना, सारा ही सेम है, इसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं। बाकी रीडिंग लैम्प की पोर्शन में देख रहा था तो पीछे रीडिंग लैम्प नहीं है, आगे ही रीडिंग लैम्प है। एक रीडिंग लैम्प यहाँ पर दिया जा सकता था जिससे कैबिन और थोड़ा स्पेशियस और थोड़ा लाइटफुल हो सकता था। उसके अलावा रियर में AC वेंट है, तो जो आपने आइडलिंग की साउंड सुनी वो उस अकॉर्डिंग सुनी कि गाड़ी का जो AC है वो ऑन था, तो फिर भी ठीक है, मतलब ज़्यादा उसने कोई ऐसा साउंड नहीं क्रिएट करा कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है जैसे पहले इसके डीजल इंजन में आती थी ना, वैसा कुछ नहीं, काफ़ी रिफाइंड साउंड हुआ है। और मेरा अगर स्पेस देखो, हेडरूम को अकॉर्डिंगली देखो तो ठीक ठीक लगेगा। इतना स्पेस, मेरी हाइट 6 फीट की है, तो इतना स्पेस अभी भी बच जा रहा है, उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं। थोड़ा एडजस्ट करके बैठोगे तो इतना स्पेस आ जाता है, तो ये भी ठीक ठाक है। बाकी शोल्डर रूम देखोगे तो ऐसे हाथ रखने की व्यवस्था है, कोई भी सन कर्टेन और वो शोबाजी तो नहीं है। एक एडिशनल जो क्वार्टर ग्लास आता है यहाँ पर है आपके पास, और इतना इसका स्पेस आपको दिखेगा। वन टच डाउन का फंक्शन नहीं है, वन टच आपका भी फंक्शन नहीं है। और थोड़ा UV कट है, तो हल्का सा जो आप धूप में चलाओगे तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हल्का सा UV कट है तो आपको AC भी कम काम करे तो आपको कूलिंग प्रॉपर मिल जाएगी। लेग रूम भी देखोगे तो लेग रूम भी ठीक है, अंदर भी देखे तो स्पेस ठीक ठाक है। और ओवरऑल देखा जाए तो 3 लोग गाड़ी के अंदर आसानी से आ जाने वाले। एक आर्मरेस्ट की व्यवस्था भी जल्दी से देख लो, और जिस फंक्शन का आप इंतजार कर रहे हो ना, अब उसकी बात करेंगे मसाज फंक्शन की, तो इस हिसाब से जो ये आर्मरेस्ट की व्यवस्था है वो की गई है। कप होल्डर इसमें प्रॉपरली दिए गए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी ऑल न्यू स्कोडा कुशाक का AC वेंट, उसके नीचे है 2 टाइप C के फंक्शंस, और 2 टाइप C पोर्ट के बगल में जो ये मसाज फंक्शन की तरह ये 2 बटन्स दिए गए। भले अगर आप इस तरफ का करिए, मतलब 2 लोगों के लिए एक प्रॉपर एक 4 सीटर की तरह इसको माना है कंपनी ने, तो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर पीछे की जो ये सीट है, इसके नीचे जो बलून है, एयर बलून्स, वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो इनमें हवा भर गई। अब ये हवा अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा करेंगे। 4 चैम्बर इसमें, आई थिंक 6 चैम्बर्स है, 1 2 3 4 5 6 बलून है इसके पीछे, और कुछ वेल्व की मदद से इसका जो भी प्रेशर है कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे एक सर्कुलेटरी मोशन बन रहा है, जिससे वो आपकी मसाज टाइप की कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक, मैं कहूँगा एक रिलैक्स फील होगा, जिससे एक मतलब लगेगा कि भाई कुछ तो है गाड़ी में, कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। मतलब जैसे आप ऐसे ऐसे करके मसाज कराते हैं ना, कभी कमर दर्द हो जाती है, तो वैसा ही कुछ एक सिस्टम आपकी मदद कर रहा है। 6 बलून इसके अंदर दिए गए, छोटे छोटे से, आप देखेंगे ना यहाँ पर, आप खुद से देखना, 6 बलून दिए गए। वो कोई अपना प्रेशर कम कर रहा है, कोई बढ़ा दे रहा है, कोई कम कर रहा है, तो वो जिगजैग करके आपका जो भी एक मूवमेंट आपको दिख पा रहा होगा। तो ये एक मसाज फंक्शन है जो कि सेगमेंट में पहली बार स्कोडा इंडिया ने कुछ ट्राई करा, तो कंपटीशन में शायद जो शोबाजी और वो फंक्शन देता है उनसे ध्यान हटा के जो काम के प्रैक्टिकल और यूजफुल फंक्शन है उनकी ओर आए, तो एक काम की बात बनी। बाकी अंदर स्पेस और वो सब देख लिया। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी स्कोडा की ये नई कुशाक अपने फेसलिफ्ट अवतार में। ओवरऑल अभी तो सही लग रही है। मेन गेम है कि इसकी जो प्राइसिंग आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो क्या रहने वाली है, और उससे ज़्यादा मेन गेम है कि ये गाड़ी ओवरऑल कस्टमर्स को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती है, क्योंकि आजकल ना एक नया दौर चला है
कि जो गाड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है, जिसमें ज़्यादा दमदार इंजन आता है, वो ज़्यादा चलती है। पहला फैक्टर बड़ी गाड़ी दिखने वाला, तो थोड़ा सा जो सिएरा और सेल्टॉस वाला फैक्टर है, ये गाड़ी हल्का सा उनसे पीछे रहेगी क्योंकि इसका साइज़ चेंज नहीं करा इन्हें। लेकिन गाड़ी में पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है, उसके साथ ही नया ट्रांसमिशन आया, तो उसमें ये गाड़ी ज़रूर आगे निकलेगी। उसके अलावा जो स्कॉडा की ड्राइविंग डायनेमिक्स है, गाड़ी को चलाने का मज़ा है, उन सब में गाड़ी नेक ऑन नेक सिएरा और सेल्टॉस से कॉम्पीट करती है। बाकी उसके साथ ही स्कॉडा इंडिया ने एक नया जो मुझे एक बात बताई कि भाई बेस मॉडल से हम सब चीज़ दे रहे हैं, अलॉय का फंक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर सनरूफ दे रहे हैं, थोड़े छोटे साइज़ की डिस्प्ले के ऑप्शन दे रहे हैं, उसके अलावा लाइट्स है, टेल लैम्प्स है जो फुल ऑन एलईडी में है। तो ये अकॉर्डिंगली ऐसे फंक्शन हम दे रहे हैं जो कंपटीशन मिड मॉडल में आपको देता है। तो एक तरीके से जो मिड मॉडल ना लेके इसका जो एक तरीके से बेस भी ले लेगा, उसका काम बनता हुआ मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको मोंटे कार्लो एडिशन एक तरीके से इंप्रेस करता हुआ लग रहा है, या फिर जो प्रेस्टीज मॉडल है वो आपको पसंद आ रहा है। उसके साथ थोड़ा एक्सटीरियर लुक भी एक बार देख लो। उस समय पीछे की जो इल्यूमिनेटेड लाइटें थी वो आपको नहीं दिखाई, तो अभी आप देख लीजिए, बड़ा बूट स्पेस वो तो दिखाई दिया था। तो कुल मिला के स्कॉडा ने मेहनत तो करी है। तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कैसी लगी स्कॉडा की नई कुशाक, जो कि इजी टू ड्राइव की टैगलाइन यहाँ पर कुछ इनने लिखी हुई है। काफ़ी बढ़िया आज का लॉन्च इवेंट रहा। हम कोची के अंदर है, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ दिल्ली और नॉर्थ के अगर कंपैरिजन में देखेंगे, तो एसी और वो टेस्ट होने में मदद मिल गई। बाकी फिर ये रहा कुशाक का जो फर्स्ट इंप्रेशन, एक मोंटे कार्लो एडिशन का एक मैं कहूँगा ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने दे पाऊँ। मेन मजा आएगा इस गाड़ी को चला के, इसकी जो ड्राइविंग फील है उसको आपके सामने एक्सप्लेन करके, और कैसे यहाँ पे स्कॉडा इंडिया ने जो नया ट्रांसमिशन दिया है वो आपको चलाने में मजा आता है। बाकी मिलता है इसी ने, उसके साथ अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।